welcome on E24. Thank you. Thank you. कैसे हो आप? किस तरह से ये लॉकडाउन के दिन कटे आपके और अभी क्या कुछ चल रहा है? चलो मानसी आपसे शुरुआत करते हैं फर्स्ट। यार थोड़े डिफिकल्ट कट रहे हैं मेरे दिन तो। इट हैज बीन अ रोलर कोस्टर राइड। कोई ना कोई बीमार पड़ ही रहा था। फर्स्ट माय मॉम वाजंट वेल, नॉट बिकॉज ऑफ कोविड बट वैसे ही उनको थोड़ा लिवर इन्फेक्शन था। अभी डैड वाज नॉट वेल, सो थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है, बट इट हैज बीन गुड आल्सो। अच्छे दिन भी कटे हैं। घर पे हमने बहुत सारी खाने वाने की चीजें बनाई। आई हैव बिकम अ फुल टाइम कुक एंड शेफ नाउ। क्या बात। So it has been up and down होता रहा है लॉकडाउन में। It is not been पर like आपका क्या हाल रहा है? मेरा ये बहुत ही अच्छा रहा एक्चुअली। परी 3 महीना बिग बॉस के घर में थी तो उनको देख नहीं पाया था, तो वो पूरी कसर मैंने इस टाइम पे निकाल ली। एक पल के साथ स्पेंड किया, तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा। ऑफ कोर्स नई नई चीजें भी सीखी, जिसके अंदर मैं जिसमें पहले मैं मेडिटेशन किया करता था, बीच में वो डिस्कनेक्ट हो गया था, मैंने वापस मेडिटेशन करना शुरू किया, रीडिंग शुरू की वापस। और एक नई चीज, आई थिंक 80% लोगों ने ये चीज की है, बट मैंने माइनस से शुरू की थी, बिकॉज मुझे चाय बनाना तक नहीं आता था, तो मैंने खाना बनाना सीखा प्रॉपर। तो मैं शिफाली को ट्रीट करता हूँ, उसको पैम्पर करता हूँ, आपको क्या खाना है बीबी आज, तो मैं वो खाना बनाने लगा। तो 2 शेफ लॉकडाउन में उभरते कलाकार कह सकते हैं, 2 शेफ बन रहे हैं। हाँ एक्चुअली सब शेफ बन गए यार। तो ये सब बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। तो आई विल से, मतलब आई वोंट से एनीथिंग, बट सी सबसे बड़ी चीज है कि इस लॉकडाउन में हमें वक्त मिला अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने का, और बस अपने साथ टाइम स्पेंड करने का, क्योंकि हम सबके लिए टाइम निकाल लेते हैं, अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो इसमें अपने साथ टाइम स्पेंड करने का काफी मौका मिला, और आपको जो मन करता था, जो पहले वीडियो गेम नहीं खेल पाते थे, अभी कोई टेंशन नहीं थी कि अभी कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है। तो खूब वीडियो गेम खेले, खूब बुक्स पढ़ी, काफी वर्कआउट भी किया अपने घर पे, जो वर्कआउट करते हैं दिन में 2 बार, तो हम लोग वाली वर्कआउट करते थे। तो सुबह कार्डियो, रात को शाम को बॉडी वेट वर्कआउट, तो बहुत मजा किया हम लोगों ने एक्चुअली। बस एक थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहा, बस लॉकडाउन में आई लॉस्ट माय डैड, तो दैट वाज द बिगेस्ट सेटबैक फॉर मी, लेकिन ठीक है, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। बस मैं थोड़ा थैंकफुल हूँ भगवान के, इसलिए कि मुझे जाना मिला, मेरे हाथ से मैं सारे लास्ट फ्लाइट्स कर पाया, बिकॉज जिस दिन डैडी एक्सपायर हुए थे उसी दिन फ्लाइट्स खुली थी, तो उसी रात को मैं और शिफाली गए घर पे, एंड जो हो सकता था वो किया हमने लास्ट फ्लाइट, तो वो सेटिस्फेक्शन है। बट ठीक है, ही वाज नॉट वेल एक्चुअली काफी टाइम से, तो बस ये था, बाकी तो एवरीथिंग वाज माइंड ब्लोइंग। क्या बात है। इसी तरह से आप हमेशा पॉजिटिव हर चीजों को ले, पॉजिटिविटी हमेशा आप दोनों की लाइफ में बनी रहे, यही हम दुआ करेंगे। और यस, नया प्रोजेक्ट सीरीज आ रही है हंगामा प्ले पे, रात्रि की यात्री, कितना कैची नेम है पहले तो, और 5 अलग कहानियां हैं, दोनों को हम अलग अलग अंदाज में देख रहे हैं। मानसी आपको भी और पराग आपको भी। चलो मानसी आपसे शुरुआत करते हैं। आई थिंक ब्लाइंडनेस का किरदार करी, जो ब्लाइंड लड़की है, आई थिंक मतलब ट्रेलर में हम जितना हम देख पा रहे हैं, और जो अदायकी, भले आंखों की रोशनी थी, लेकिन अदायकी से जो हर बात कह रही है वो आप, मतलब वाओ, अमेजिंग। देखी तुमने? You saw the short film? Yeah, trailer. I saw the trailer. Yeah. Trailer. जी। आप मानसी इससे पहले शुरू करें, मैंने पूरी स्टोरी देखी थी आपकी, और इकबाल की भी स्टोरी मैंने देखी। आपने इकबाल के साथ तो मैं वैसे भी काम कर चुका हूँ पहले, इकबाल तो आई कंसीडर हिम वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर अपनी इंडस्ट्री में, बट आपने आउटस्टैंडिंग काम किया है। आई लव योर परफॉर्मेंस, कांग्रेचुलेशंस फॉर इट। Really, it was wonderful. Thank you so much, Parag. Coming from you, मतलब मैं सच में समझूंगी कि मैंने अच्छा काम किया, because difficult था कैरेक्टर बहुत प्ले करना, और एक ही दिन में हमने शूट किया। You तो must be knowing, आपका भी एक ही रात का शूट हुआ, of course. So हाँ, शिल्पा डिफिकल्ट था कैरेक्टर। I'm playing a girl called Naina, and she's visually challenged, but बहुत ही वाइब्रेंट है। पर्सनालिटी उसकी वाइब्रेंट है, पॉजिटिव है, और कुछ जजमेंट नहीं रखती है लोगों के लिए। तो डिफिकल्ट था कैरेक्टर, बट मुझे 1-1.5 महीने पहले मिल गया था कैरेक्टर का ब्रीफ,
तो धीरे धीरे मैंने प्रिपरेशन करना शुरू किया कि क्या कर सकते हैं, बिकॉज यू नो लाइक ब्लाइंड कैरेक्टर में सामने यू हैव टू बिलीव दैट यू नो कुछ है नहीं, आपके सामने एक वॉल है या फिर सब कुछ आउट ऑफ फोकस कर देना है। तो मैंने कुछ फिल्में देखी प्रिपरेशन के लिए, बट मुझे जो सबसे अच्छा रोल लगा ना, काजोल का लगा फना, which I could relate to. तो उस रोल को दिमाग में रख के थोड़ा सा और थोड़े अपने इनपुट्स देके भी मैंने वो प्ले करने की कोशिश की। मेहनत दिख रही है आपकी स्क्रीन पर। एज एन एक्टर मतलब ये बहुत मुश्किल होता है। सी मैंने देखा है मानसी की अगर आप ब्लाइंड का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, अगर आंखें बंद होती हैं कई कैरेक्टर्स की जिसकी शूट में, तो वो थोड़ा इजी हो जाता है प्ले करना। लेकिन जब आपकी आंखें खुली हुई हैं और उस टाइम आपको ब्लाइंड प्ले करना, आई थिंक इट्स कमेंडेबल। और आपने बहुत ही खूबसूरती से उसको प्ले किया। सीरियसली इट वाज वेरी गुड। इट मजा आया आपको वो देख के, सीखने को मिला चीजें। थैंक यू। और I still have to watch your film यार, मैंने नहीं देखी अभी तक। Tonight only I'll watch it. Oh no, sure. देखेंगे। पराग का भी डिजिटल डेब्यू आई थिंक इस सीरीज को लेकर। पराग जी OTT प्लेटफॉर्म पे डिजिटल डेब्यू है मेरा ये। और मेरे इसको करने के पीछे 2-3 रीजन है। सबसे बड़ा रीजन है अनिल वी कुमार सर। अनिल वी कुमार सर के साथ मैंने काफी काम किया है पहले, और ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स। और उनके साथ जब उनका फोन आया तो मैं सर ने पूछा, मैंने कहा सर मैं कर ही रहा हूँ, आई डोंट नीड टू यू नो क्या स्टोरी है मुझे नहीं पता है, मैं कर रहा हूँ उसको। और मुझे पता था क्योंकि जब भी अनिल सर कुछ भी करते हैं तो उसके पीछे मतलब वो अच्छी चीज करते हैं, उनका कंटेंट बहुत स्ट्रांग होता है जो भी करते हैं। फिर उसके बाद स्टोरी उन्होंने जब मुझे बताई तो आई थिंक दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर आई हैव एवर प्लेड इन माय करियर। ये सबसे ज्यादा मुश्किल कैरेक्टर था। बहुत ज्यादा इसके अंदर न्यूएंसेस थे, बहुत ही ज्यादा बारीकियां समझनी थी इस कैरेक्टर की, क्योंकि वो कैरेक्टर लाइफ में टूट चुका है। उसकी आंखें पथरा गई हैं। 40 साल तक उसने लाइफ में जो चाहता था लाइफ में अपनी पाना, वो कुछ नहीं उसको मिला जिंदगी में। जिसको प्यार करता था वो लड़की नहीं मिली, तो वो आई थिंक जिंदगी में होपलेस हो चुका था। वो अपनी सारी उम्मीदें खो चुका था। तो रात्रि की यात्री का बेसिक जो मैसेज है सब लोगों के लिए कि हम लोगों को विजडम वहां पर मिलता है, हम लोगों को उम्मीद वहां पर मिलती है जहां पर हम सबसे ज्यादा कम एक्सपेक्ट करते हैं। जिसमें आई थिंक रेड लाइट एरिया एक ऐसी जगह है जहां पर हम कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता कि हमें लाइफ में उम्मीद की किरण दिखेगी या हमें कुछ विजडम मिलेगा या कोई भी चीज हम वहां से सीख पाएंगे। और जो मैंने पर्सनली इस स्टोरीज सारी 5 स्टोरीज देखने के बाद ये मैसेज मैंने ग्रैब किया कि हम लोग है ना लाइफ में बहुत जजमेंटल होते हैं अपनी जिंदगी में। हम लोग आदमी के अपीयरेंस से, उसके कपड़े पहनने के तरीके से, उसके चलने के तरीके से, उसके बात करने के तरीके से हमें ना इंसान को जज करने लगते हैं। तो हमें एक्चुअली जजमेंटल नहीं होना चाहिए। हमें नहीं पता कि वो इंसान अपनी जिंदगी में इस मकाम से गुजरा है, उसने क्या किया है, उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। तो अगर हम जजमेंटल नहीं होंगे कभी भी जिंदगी में, तो आई थिंक ये पूरी दुनिया जो है ना, इट इज ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव इन। तो ये अच्छा मैसेज था। और मैं अब आता हूँ अपने कैरेक्टर पे। इसका नाम है नन्हे सिंह, जो एक पहलवान है। मैं पहली बार सरदार का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, साथ में एक पहलवान का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ जो एक लड़की को प्यार करता है और वो लड़की उसको नहीं मिल पाती है। और फिर काफी सालों के बाद जब वो बाहर आता है तो उसको वो उम्मीद की किरण सिर्फ एक लड़की से मिलती है जो रेड लाइट एरिया में है, और वहां से फिर उसकी जिंदगी वापस शुरू होती है। और हमने मेरी कहानी में एक उन्होंने सिंबल रखा हुआ है, बेसिकली कह सकते हैं उसको क्या बोलते हैं कि उसके थ्रू हम अपनी कहानी बता रहे हैं। एक घड़ी है जो बंद है, जब उसकी जिंदगी, जब वो लड़की उसकी लाइफ से गई जिसको प्यार करता था, तब वो घड़ी बंद हो गई थी। और पूरी जर्नी में वो पूरी घड़ी बंद है, और जब जिस दिन वो रेड लाइट एरिया से बाहर निकलता है तो घड़ी अपने आप चालू हो जाती है। तो मतलब उसकी जिंदगी तो इट्स इन प्लेस, वो अभी आगे बढ़नी शुरू हो गई है। तो आप देखिएगा, बहुत ही ज्यादा अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, इमोशनल है। और पहली बार ऐसा कुछ किया है मैंने, क्योंकि नेगेटिव तो बहुत प्ले किया है मैंने लाइफ में। तो ये बहुत ही अलग कैरेक्टर था प्ले करना। एंड आई एम सो थैंकफुल कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली प्ले करने की। और टेक्निकली हम एक स्टोरी में सब अच्छे एक्टर, मानसी, पाल, अंजू जी, सुधीर पांडे जी,
ये सब बहुत अच्छे कलाकार हैं और सबने अलग अलग स्टोरीज में कहीं ना कहीं हम एक साथ जुड़ गए एक प्रोजेक्ट के, तो मैं उसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ। क्या बात है। और अभी आप दोनों से पता चला कि एक ही दिन में ही सारी शूटिंग कंप्लीट हुई है, तो क्या एक्सपीरियंस रहा इस एक दिन की पूरी भाग दौड़ का? मेरी कहानी को सारी एक दिन स्टोरी, अलग अलग स्टोरीज को एक एक दिन हाँ। मिला है, हर स्टोरी को एक एक दिन एक एक रात में दी है। हाँ, मेरी स्टोरी को थोड़ा ज्यादा टाइम लगा था। हाँ, आई थिंक आपके में ज्यादा टाइम लगा। हाँ जी, क्योंकि मेरे भी लोकेशन बहुत सारी थी, मेरी उसमें लोकेशन काफी थी, तो उसमें लेकिन हाँ ऐसा था कि मुझे थोड़ी जो मुश्किलों का सामना करना पड़ा, बिकॉज मैं उसी का सरदार जो एक हैप्पी गो लकी मस्त बंदा है वो भी प्ले कर रहा हूँ, और उसी दिन फिर मैं दूसरे कैरेक्टर को भी प्ले कर रहा हूँ जो जेल में है या जेल से बाहर निकल के आता है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल था, बिकॉज उस कैरेक्टर से स्विच करना दूसरे कैरेक्टर में थोड़ा टाइम लगता है, मुश्किल लगता है, तो वो था, बट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। और अनिल सर ने जब उसको शो को डायरेक्ट किया है, तो मतलब उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे वो। मानसी, आपका कैसा अनुभव रहा है? पांचों की पांचों स्टोरीज इतनी माइंड ब्लोइंग है। तो अनिल सर का कॉल आया तो वी वर ऑल कन्विंस्ड कि अनिल सर वेब पे कुछ बना रहे हैं तो हमें करना ही करना है, ठीक है। सेकेंडली, जब उन्होंने स्टोरी सुनाई, मतलब मैंने इतनी अच्छी स्टोरी पहले नहीं सुनी थी, आई एम नॉट किडिंग, मतलब ऐसे नहीं कि कोई झूठी तारीफ कर रहे हैं, बट बहुत पांचों की पांचों स्टोरी बहुत अच्छी हैं। तो सेकंड वाज द स्टोरी एंड थर्ड वाज द कैरेक्टर फॉर मी, कि मुझे ये ब्लाइंड कैरेक्टर प्ले करना ही था, बिकॉज चैलेंजिंग था और कुछ डिफरेंट था। तो व्हेन यू वॉच इट, पराग ने तो पांचों देख ही लिए हैं, मैंने नहीं देखी अभी तक, सिर्फ अपनी ही मैं थोड़ी देख पाई, बिकॉज थोड़ी बिजी हूँ मैं घर के चीजों में, डैड वो नॉट होता है, वेल, पता है, मैंने सबसे पहले अपनी स्टोरी देखी, उसके बाद सारी स्टोरी देखी। तो मैंने फर्स्ट सिर्फ अपनी देखी, बट मुझे सेकंड मानसी डेफिनेटली आपकी देखी थी, बिकॉज इकबाल भी उसमें है ना, तो मैं इकबाल को बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो पहली अपनी देखी, फिर इकबाल की, फिर मैंने अविनाश की देखी, बिकॉज अविनाश के साथ मैं शो कर रहा हूँ, और अंजू जी के साथ मैं शो कर चुका हूँ, तो इस बहाने सारी की सारी स्टोरीज में देखने को, तो हर स्टोरी में कोई ना कोई मेरा कनेक्शन था, आई नो समबडी। राइट, सो स्टोरीज तो बहुत अमेजिंग है शिल्पा, मतलब सुनने में भी, जब हमें ब्रीफ मिला, जब नरेशन मिली, तो तब भी मतलब सुन के बहुत अच्छा लगा, इतनी प्यारी स्टोरीज है। तो मतलब ना करने का सवाल ही था कि हम कैसे ना करते। इकबाल के साथ आपने काम किया है, उनके अपोजिट में नजर आ रहे हैं मानसी, कैसे एक्सपीरियंस रहा उनके साथ शूट करने का? मतलब जितना बोलूं उतना कम है। और इकबाल, he is a gem of a person यार, he is मैं सेकंड टाइम मिली होंगी शूट पे, फर्स्ट उसके पहले हमने एक बार रिहर्सल करी, लाइंस की रिहर्सल करी, और मुझे थोड़ी इनहिबिशंस भी थी कैरेक्टर को लेकर, मैं कैसे होगा सीन, एक तो ब्लाइंड कैरेक्टर ही इटसेल्फ मुश्किल है, वो मुझे पूरा ध्यान मेरा उस पे रहना था, और प्लस स्टोरी भी कुछ ऐसी थी कि कैसे शूट करूंगी, बट ही इज सो मैच्योर एंड डेडिकेटेड फॉर हिज वर्क, मतलब मुझे पता ही नहीं लगा कि मैंने कोई डिफिकल्टी नहीं आई, मतलब आई थिंक उनके he was the best co-actor I could have got for this story. I would say कि half of my character Naina was piece of cake because of him, because of Iqbal. इतना स्मूथ गया हमारे सीन्स, हमारे रिहर्सल तो ऑलरेडी हो गई थी, बट उसके बाद जब सीन्स करे, मतलब बहुत स्मूथली गए यार। थोड़े बहुत रीटेक हुए तो उन्होंने झेल लिया मुझे रीटेक्स में, क्योंकि वो थोड़े तो होने ही थे, क्योंकि कैरेक्टर ऐसा था, बट देयर वाज नो टैंट्रम आल्सो फ्रॉम हिज साइड, और बट बहुत अच्छा लगा यार, जस्ट हैव ऑल गुड वर्ड्स फॉर हिम, एंड आई एम थैंकफुल एंड आई एम ग्रेटफुल दैट ही वाज माय को-एक्टर। थैंक यू सो मच सारी चीजें शो से रिलेटेड, सीरीज से रिलेटेड हमारे साथ शेयर करने के लिए। जाते जाते फैन से क्या कुछ आप दोनों कहना चाहेंगे? पहले पराग। पहले मैं, अच्छा, पहले तो मैं सब अपने फैंस को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमेशा इतना प्यार दिया है मुझे। पवित्र रिश्ता हो, भले वो जोधा अकबर हो, नच बलिए हो,
आई मीन कोई भी ब्रह्म राक्षस को तो बहुत ही ज्यादा अलग लेवल पे प्यार दिया था और अभी शक्ति को प्यार दे रहे हैं। तो आपने जितना प्यार मुझे आज तक दिया है उतना ही प्यार प्लीज इस सीरीज को दीजिएगा और सब लोग रात्रि की यात्री जरूर देखिएगा। ये मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ कि आप निराश नहीं होंगे और आपका नजरिया सोचने का बदल जाएगा कई चीजों को देखकर। तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज आप हमारी सीरीज को देखिए, इसको सुपर हिट बनाइए और ऑफ कोर्स आपको एक हिडन मैसेज है, वो मैसेज भी आप सोचिएगा कि क्या मैसेज है अपने आप, और आपका नजरिया चेंज होगा, ये मेरी गारंटी है और आप निराश नहीं होंगे। एंड बहुत 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 शुक्रिया। आई लव यू ऑल। थैंक यू। मानसी, ट्रेलर देख के आपको लग रहा होगा कि ये क्या कुछ नॉटी सा बनाया है, कुछ क्या है ये। ऑफ कोर्स क्यूरोसिटी भी हुई होगी कि देखते हैं कुछ, बट आप एक्चुअली जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना डीप है। ईच एंड एवरी स्टोरी इज सो डीप। ऑफ कोर्स इट्स नॉटी आल्सो, बट देन देयर इज टू मच डेप्थ इन ईच एंड एवरी स्टोरी। जो भी सबके दर्द है, हर सेक्स वर्कर की कोई ना कोई कहानी होती है, हर नॉर्मल आदमी की भी कोई ना कोई कहानी होती है। तो उसको जब आप एक सेक्स वर्कर की स्टोरी के साथ कंबाइन कर दोगे तो क्या है, क्या देखने को मिलेगा। तो आप जरूर देखना हमारी सारी की सारी 5 स्टोरीज रात्रि के यात्री, एंड जस्ट कीप गिविंग अस ऑल द लव। या Thank you. Thank you so much, Parag. Thank you so much, Mansi. Take care. Thank you for having us. Thank you. Thank you. Stay safe. Hope to see you soon, both of you. You too, and take care. Be safe. जी. Yeah, everyone, please be safe.